नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर। सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां बदायूं में लूट का विरोध करने पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विजय कुमार। बदायूं में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। दिल्ली से लौटकर आ रहे पति पत्नी पर उज्जैनी के राजनगर कॉलोनी के पास चार बदमाशों ने लूट कर पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। वहीं बताया जाता है कि ये लोग दिल्ली से दवा लेकर घर लौट रहे थे और सुबह 4 बजे रोडवेज बस से उतरे थे। वहीं घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने पहले लूट की, उसके बाद पत्नी को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। वहीं सूचना पर एसएसपी बदायूं और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जांच में जुटा है। वहीं एसएसपी ने बताया कि ये दंपति दिल्ली से लौट रहे थे और 4 बजे के समय यहाँ पर चार बदमाशों ने लूट की। लूट के बाद पत्नी की हत्या कर दी है और पति भी घायल हो गया है। पति ने घायल भाग करके जान बचाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां हापुड़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हिंडालपुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में मारपीट, पथराव और लाठी डंडे चलने लगे। आपको बता दें, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, लाठी डंडों से हमला किया है। आपको बता दें, इस पथराव और लाठी डंडों के हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद व 5 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया हुआ है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली के हिंडालपुर गांव का बताया जा रहा है। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। वहीं मिर्जापुर में विधायक से पंगा लेना लेखपाल को भारी पड़ गया। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। जीगना के अंतर्गत एक गांव में निबी गहरवा के गांव में लेखपाल के ऊपर हुई एक बड़ी कार्रवाई। बता दें कि कल कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। कल एक सार्वजनिक कार्यालय कैंप लगाया गया था, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही थी। वहीं बता दें कि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र वहां पहुंचते हैं और उस सुनवाई में शामिल होते हैं। तो वहीं बता दें कि लोगों की शिकायत आती है लेखपाल के प्रति कि लेखपाल के साथ गाली गलौज करते हैं और पैसे की डिमांड करते थे। वहीं एक शख्स ने बताया कि हमारे मोबाइल पर जो है कि कॉल करी और उन्होंने पैसे की डिमांड करी। हालांकि जो कि बातचीत हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मुर्गा खाने में हमको पसंद नहीं है और बकरा खाने में बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है, तो मोटी जो है कि कागज़, जो बड़े कागज़ के नोट होते हैं उसको दिया जाए। वहीं बता दें कि इनका जो ऑडियो वायरल जो पीड़ित के साथ हुआ था, नगर विधायक को सुना दी गई। नगर विधायक इस बात पर भड़के और बताकर विधायक ने बोले कि इस तरह से गाँव वालों के साथ में अगर आप गाली गलौज करते हैं तो आपके हाथ पैर भी समय आने पर तोड़ दिया जाएगा। वहीं बता दें कि 24 घंटे के अंदर उस लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो निलंबित कर दिया जाता है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पंकज कश्यप। बारिश को लेकर किसान वैसे भी परेशान था, वहीं दूसरी तरफ शारदा नहर की पटरी का कटान होने के कारण हजारों बीघे की जमीन फसल नष्ट हो गई और वहीं पे गांवों में पानी भर गया, जिसको लेकर गांव के लोग जो है गांव से बाहर कोई ऊंची जगह पर पलायन करने को मजबूर हो गए। जिसकी खबर प्रशासन को मिलते ही मौके पे एडीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं और मौके का जायजा लेते हैं। उन्होंने बताया कि 340 लोगों का रेस्क्यू करके उनको सही स्थान पे भेजा गया है, उनको देख रेख की गई। वहीं इस पूरे मामले में रात्रि में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरपाल सिंह भी पहुंचते हैं, मौके का जायजा लेते हैं और
जो रेस्क्यू किए गए जो लोग थे और जो मवेशी थे उनको सही जगह पे पहुंचाना, उनके लिए लंच पैकेट और निस्वास्थ्य जैसी सभी चीजों को मुहैया कराना, जैसी सभी चीजों को देखा गया। वहीं पर जो शारदा नहर बैराज है उनको भी फोन करके ये कहा गया, निर्देश दिए गए कि आप जो पानी शारदा नहर में छोड़ा जा रहा है उसको डायवर्जन करके नदी में किया जाए, ताकि ये सभी लोग असुविधा ना हो। और वहीं पे आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो है आए हुए हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और वो सभी लोगों के नष्ट हुए फसलों का मुआवजा जल्द दिलाने की बात कह रहे हैं। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वाइस से। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के निर्णय का बीजेपी ने स्वागत किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे। सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ। चंपई सोरेन अपने सारथी के खोज में निकले दिल्ली, उन्हें एक नया ठिकाना मिला, यानी चंपई सोरेन का नया अध्याय अब बीजेपी से शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन जो कोहलान के टाइगर कहे जाते हैं, बीजेपी आने के बाद वो टाइगर कितना मजबूत होता है, और यानी कोहलान में वो अपनी कितनी दमखम देख सकते हैं, यानी उनकी सियासत कितनी चमक होगी, ये देखने वाली है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोहलान के टाइगर जाने के बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा, जबकि चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कोहलान के एक बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल होना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना पड़ेगा कि झारखंड की सियासत में कोहलान का टाइगर या फिर हेमंत सोरेन की संघर्ष की यात्रा कितनी दूर लेके जाती है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायक की मांगों पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय क्यांतुरा। मानसून सत्र के दौरान विपक्षी विधायक हरीश धामी को भले ही अपने विपक्ष के विधायकों का समर्थन ना मिला हो, नेता प्रतिपक्ष का सहयोग ना मिला हो, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन्हें पूरा सहयोग मिलने लगा है। जिन विकास के कामों को लेकर हरीश धामी सदन में चर्चा कराना चाहते थे, आपदा के मुद्दे पर, अब उस के कामों को लेकर ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर कार्रवाई तेज गति से होने लगी है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु की तरफ से आज एक बैठक विधायक हरीश धामी के साथ की गई, जिसमें आपदा सचिव भी मौजूद है, पिथौरागढ़ के जो जिलाधिकारी थे वो भी ओतप्रोत रूप से जुड़े रहे और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए कि जो विधायकों की जो मांगे थी, जिस पर सदन में बात कराना चाहते थे आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला को लेकर, उस पर त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब जिस प्रकार से विपक्षी विधायकों को साथ लेकर चलने लगे, तो वो एक कुशल और माहिर रणनीतिकार बन चुके हैं, और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो पहचान है, जो भरोसा है, वो जनता के दिलों में और जागृत होने लगा है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस। सीतापुर में देश के तिरंगे का अपमान करने वाले युवक पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पंकज कश्यप। झंडे का अपमान करना एक युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने कार्रवाई कर भेजा जेल। आपको बता दें पूरा मामला सिधौली तहसील के बड़ियारीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक तिरंगे झंडे को ऊपर लात पैर चलाता है और उसी तिरंगे के ऊपर गांव वालों को कहना है कि वो गांजा जो रखकर उसके गांजे की सफाई करता है, और पुलिस को खुली चुनौती देता है कि आप चाहें पुलिस को बता दीजिए, देखते हैं हमारा पुलिस क्या करती है, हमारा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वायरल वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिलता है। वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ता अतुल कुमार तिवारी ने ये साफ कहा कि अगर इस युवक पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अगले 2 घंटे में अगर ये युवक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता इस पे जो है एक्शन लेंगे और धरना करेंगे और उपद्रव भी करेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को ध्वजा अपमान के तहत अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया और जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वाइस। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी के करहल कस्बे में पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार।
पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 42 कंपनियों को करहल विधानसभा क्षेत्र के नर्सिंग इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें शिरकत की उन्होंने जो मेधावी छात्र छात्राएं थे उनको टैबलेट और मोबाइल सहित प्रमाण पत्र और ऋण वितरण करने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि लगातार जो करहल विधानसभा है उसको उपचुनाव होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो करहल के युवा हैं उनको रोजगार देना चाहती है, क्योंकि करहल के युवाओं को जब रोजगार मिलेगा तो रोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। फिलहाल उन्होंने समाजवादी पार्टी के 2017 के कार्यकाल पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2017 के कार्यकाल को लोग अभी भूल भी नहीं पाए हैं, क्योंकि उस समय एक गाड़ी से 10 बंदूकधारी उतरते थे और लोगों में दहशत थी। बहू बेटी जब स्कूल या बाजार जाती थी तो सुरक्षित कर नहीं पहुंचती थी। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों में बदलाव आए, तरक्की हो और उन्नति हो। इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह अपने परिवार को और पार्टी को बढ़ाने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, उन्होंने जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां बस्ती में बाढ़ से हाल बेहाल है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बबुंदर यादव। नमस्कार, ये देखिए बस्ती जनपद का महुआ पार कला, जो कि ये सरजू नदी की कटान से लगातार इस गांव के करीब में आकर के और कई घरों को अपने चपेट में ले लिया। आज लगभग देखा जा रहा था कहीं न कहीं 3-4 घरों को जो है अपनी चपेट में लिया और सरजू की कटान से नदी में समा गए और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आखिर कितने दिनों से यहाँ ये लोग रह रहे थे और ये मकान कितने दिनों से था, कितने गांव का ये मकान, मतलब ये गांव में कितने मकान है और कितने लोग यहाँ, इन लोगों का अब सहारा क्या होगा और अभी तक प्रशासन से इनको क्या सुविधाएं मिली हैं। अगर प्रशासन अगर समय से अगर यहाँ अगर आया होता और इस पर कार्रवाई की होती, मतलब इनकी मदद किया होता, तो आज ये दिन इन लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो हम इन्हीं से जानते हैं। जी माता जी बताइए, आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या बाकी जब खाए भी ना मारा था, जब जमीन ना सब कुछ बच गया, क्या करते। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे कि आज नदी कट रही है और कितने दूर पहले नदी थी? नदी कटा कर तो घुसा कर तो आदमी कहाँ जाए भाग के। हाँ, जब नाड़े देवा आप लोग तब तो बस खेती बाड़ी आप लोगों की जैसे सब कहाँ गए, सब कट गए नदी में? कट गया, नदी चला गया, कुछ नहीं है। हम लोग कैसे खा पिए थे अपने जैसे। कितने सालों से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? अरे होगी तो साल हो गया। अभी तक कितने घर जो है इस नदी में जो है समा चुके हैं? बहुत समाज से बेचारा 7-8 कम नहीं हुई। तो ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, अगर समय से अभी भी अगर गिरा दिया जाए यहाँ पर, तो शायद यहाँ पर जो है इन गांव को बचा लिया जाएगा। और इनकी जो पुश्तैनी मकान है, कई सालों से इन लोग यहाँ रह रहे थे, इनको छोड़ने में भी जो है एक बार जैसे होता है कि जहाँ आदमी रहता है उसकी ये मोह जैसे माया होती है, वो लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग संतोष ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं और जगह बसा दिया जाए, जो हम लोग अपने इधर उधर पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं न कहीं हमको व्यवस्थित किया जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। वहीं मैनपुरी में प्रधान और लेखपाल पर धांधली का आरोप लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। तहसील में ग्राम पंचायत नगला सेठ में इन दिनों ग्राम प्रधान और लेखपाल पर पट्टे में धांधली करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय पर जहां विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं गांव में भी जो इंडिया वॉइस की टीम ने जब उनका निरीक्षण किया, मौके पर जाकर देखा, तो लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल योजना और विकास की धरातल पर सच्चाई जानी गई, हकीकत जानी गई है, मगर जो पट्टे आवंटन हो रहे हैं वो जिनको दिए गए हैं उनके 25 से 30 बीघा जमीन उनके नाम पहले से ही है और ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए मौजूद हैं। गरीब जो दलित परिवार हैं उनको इस योजना से बिल्कुल भी दूर रखा गया है। जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है उनको भूमि दिलवाए जाने को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से जहां न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं गांव में भी अपने विद्यालय नगला भजन में विरोध प्रदर्शन करते हुए योजना का लाभ दिलाए जाने की बात कही है।
फिलहाल जो हालात हैं गांव के वो इंडिया वॉइस की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आखिर इतने अपनी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं करा सकते थे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पट्टों में 1 से 2 लाख रुपए की जमकर धांधली की जा रही है। जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने रोड प्रदर्शन करते हुए अपना न्याय दिलाए जाने की मांग की है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। वहीं मेरठ में नाबालिग युवकों से कुकर्म का बड़ा कांड सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना स्वरूपुर क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, वही क्षेत्र में रहने वाले एक अजीत नाम के आरोपी ने कई बच्चों को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें, अजीत अपने रूम में नाबालिग बच्चों को लेकर के जाता और उनके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देता और उसके बाद साइड में ही उसने एक सीसीटीवी कैमरा छुपाकर लगा रखा था, जिसमें उसकी बाद में आरोपी उन वीडियो को दिखा करके नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम भी ऐंठता था। ये सिलसिला चलता रहा और उसी के बीच जब एक बच्चे ने उसको पैसा देने से इनकार किया तो आरोपी अजीत ने उसकी वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होते ही पीड़ित परिवार ने इस पे आपत्ति जताई और वही थाने में सूचना दी। थाने में सूचना देने के बाद में कई लोगों भी पीड़ित परिवार बन करके अपने थाने में आए हैं, क्योंकि अजीत आरोपी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ था, जिसमें अभी तक 6 लोगों ने अजीत के नाम एक एप्लीकेशन थाने में दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करा दिया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इसने कई सैकड़ों परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाया है। देखना अब ये होगा कि आखिर अजीत के साथ और कौन लोग इस घटना में शामिल हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। बात मिर्जापुर की कर लेते हैं। मिर्जापुर में शास्त्री ब्रिज से विध्यांचल के लिए लिंक रोड तक विधायक और जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के शास्त्री ब्रिज के पास बता दे कि मिर्जापुर के शहर के जाने का जो रास्ता है और विंध्याचल के जाने का रास्ता जो है, वहां पर अक्सर जाम का स्थिति बना हुआ रहता है। कभी कभी शाम के समय में ऐसा स्थिति बन जाती है कि 2-2, 3-3 घंटे जाने के लिए लोग परेशान हो जाए, इतनी जाम हो जाती है। वहीं बता दें, आज निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी और यहाँ के पंडित रत्नाकर मिश्रा जी जो विधायक वर्तमान में है, ये दोनों लोग आकर शास्त्री ब्रिज पर और यहाँ का जो लिंक रोड है शहर के जाने की तरफ माँ विंध्यवासिनी मंदिर के जाने की तरफ का निरीक्षण किया। उन्होंने विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर जो विंध्याचल रास्ता जाता है वहाँ पर एक सर्विस रोड अगर बन जाए तो वो लोगों को आने जाने में अब सुविधा बिल्कुल नहीं हो पाएगी और शहर में भी जाने के लिए बिल्कुल सुविधा नहीं होगी। वहीं बता दें कि जो स्थिति जाम की लगी होती है, यही रास्ता एक एम्बुलेंस से आती है जो कि बनारस होते हुए लोग जाते हैं और जो है कि विंध्याचल साइड के जो एम्बुलेंस आते हैं उन लोग को बहुत परेशानी हो जाती है। वहीं जो जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान जो भी यहाँ पे लोगों ने समस्या सुनी और उच्च अधिकारी को आश्वासन दिया कि जो यहाँ के लिंक रोड बनने वाली है सर्विस रोड, उसको जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के बाद रोड को बनाया जाए। मिर्जापुर से कमलेश में इंडिया वॉइस के लिए रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।